Good morning, dear student. I am Bhola Shankar Singh, your Sanskrit teacher. Now I will teach you lesson 8, Shubhachanani for class 7. सुप्रभातम, मैं भोला शंकर सिंह आपका संस्कृत अध्यापक। आज मैं आपको कक्षा 7 के शुभवचनानि का अध्यापन कराऊंगा। आप लोग तन्मय होकर सावधान होकर सुनिए और उसके अर्थ को समझिए तथा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सुवचनानि, सु माने सुंदर, वचनानि माने वचन। सुंदर वचन ये कई पुस्तकों से, कई ग्रंथों से लिखे गए होते हैं। सुंदर वचन, इसमें सुंदर उपदेश होते हैं, सुनने में अच्छे लगते हैं, इन्हें आप कंठस्थ करेंगे। तो सुवचनानि आप अवश्य इसे कंठस्थ करेंगे, याद करेंगे। पहला है यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पण किम करिष्यति। एक बार फिर मैं आपको आदर्श वाचन बताता हूँ। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पण किम करिष्यति। तो यस्य माने जिसके पास, न अस्ति माने नहीं है, प्रज्ञा वो स्वयं प्रज्ञा, स्वयं बुद्धि नहीं है, जिसके पास स्वयं बुद्धि नहीं है। शास्त्रम तस्य करोति किम, तस्य शास्त्रम किम करोति, उसका शास्त्र क्या कर सकता है। जिसके पास प्रज्ञा स्वयं बुद्धि नहीं है, उसका शास्त्र क्या कर सकता है, अर्थात कुछ भी नहीं कर सकता। यस्य नास्ति न अस्ति स्वयं प्रज्ञा, जिसके पास स्वयं प्रज्ञा नहीं है, ज्ञान नहीं है, प्रज्ञा नहीं है, तस्य शास्त्रम किम करोति, उसका शास्त्र कुछ नहीं कर सकता। लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पण किम करिष्यति, इसका दृष्टांत दिया गया है कि लोचनाभ्याम विहीनस्य, जो दोनों नेत्रों से रहित है, उसका दर्पण क्या कर सकता है, उसको प्रतिबिंब का आभास नहीं होगा। तो यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पण किम करिष्यति। इसका इस प्रकार से उच्चारण करेंगे, श्लोक का वाचन करेंगे। यस्य माने जिसके पास स्वयं प्रज्ञा नास्ति, जिसके पास स्वयं बुद्धि नहीं है, तस्य शास्त्र किम करिष्यति, उसका शास्त्र क्या कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता। जैसे यथा लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पण किम करिष्यति, जो दोनों नेत्रों से रहित है, उसका दर्पण क्या कर सकता है, अर्थात उसे प्रतिबिंब का आभास नहीं होगा। चाहे सामने कैसा भी दर्पण रखा रहे तो उसका प्रतिबिंब वह नहीं देख सकता। उसी तरह जिसके पास स्वयं बुद्धि नहीं है, उसका शास्त्र कुछ नहीं कर सकते, उसके पास ज्ञान उत्पन्न नहीं हो सकती, अतः प्रज्ञा का होना आवश्यक है। इस सुंदर वचन में, शुभवचनानि में पहला श्लोक यही है। एक बार फिर इसका अर्थ हम बताते हैं। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा, जिसके पास स्वयं बुद्धि नहीं है, तो शास्त्र तस्य किम कर, उसका तस्य शास्त्र किम करोति, उसका शास्त्र क्या कर सकता है। लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पण किम करिष्यति, जो दोनों नेत्रों से रहित है, उसका दर्पण क्या कर सकता है। तो चलम वित्तम चलम चित्तम चले जीवित यौवने चलाचलमिदं सर्वं कीर्तियस्य सजीवति। चलं वित्तं चलं चित्तं चले जीविति यौवने चलाचलमिदं सर्वं कीर्तियस्य सजीवति। तो चल है वित्त, वित्त भी गतिमान है, चंचल है, और चित्त भी चंचल है। जीवन और यौवन भी जो होता है गतिमान है, बिल्कुल बीत जाता है, आता है और चला जाता है। वित्तम आयाति याति च, धन आता है चला जाता है। चित्तम चंचलम भवति, चित्त भी चंचल होता है। जीवित यौवने अपि चलायमान मानव, जीवित यौवनो अपि चलायमानव, दोनों जीवन और यौवन भी चलायमान है। तो वित्त चलायमान है, चित्त चलायमान है, और यवन और जीवन भी चलायमान है। चलाचलम, चल अचलम इदम सर्वम, सब चलाचल, जाने आने वाले हैं ये सब, लेकिन कीर्ति यश सजीवति, जिसके पास यश है वही जीवित रहता है। यश काय से जो उपस्थित है, बहुत से लोग हमारे बीच नहीं हैं। कालिदास, भवभूति, भारवी आदि विद्वान हमारे बीच नहीं हैं, व्यास जी। तो
ये सब आज अपने यश से जीवित हैं। चलम वित्तम चलम चित्तम चले जीवित यौवने, चला चलमिदं सर्वं कीर्ति यस्य सजीवति। वित्त चल है, गतिमान है, एक आता है चला जाता है। चित्त चंचल है, यह स्थिर रहने वाला नहीं है। वित्त भी और चित्त भी। चले जीवित यौवने, जीवन और यौवन जो होता है ये भी चलायमान है। चला चलम इदम सर्वम, ये संसार में सब चीज जो होता है चला चली का खेला है। संसार में जो आता है वह जाता है। ये कीर्ति यश सजीवती, लेकिन जिसका यश है वही जीवित रहता है। तो ये दूसरे श्लोक का अर्थ रहा। अयम निजा परो वेति गणना लघु चेतसाम, उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। एक बार फिर आदर्श वाचन करते हैं। अयम निजा परो वेति गणना लघु चेतसाम, उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। अयम निज यह अपना है, परो वा इति यह दूसरे का है। ऐसा गणना लघु चेतसाम कुर्वन्ति, ऐसे जो होता है गणना छोटी बुद्धि वाले करते हैं। यह अपना है और यह पराया है, ऐसी गणना छोटी बुद्धि वाले लोग कहते हैं। और उदार चरिता नाम तो वसुधा एव कुटुंबकम, और जो उदार चरित वाले हैं उनके लिए पूरा पृथ्वी ही परिवार है। एक बार फिर अर्थ मैं बताना चाहूंगा। अयम निज, निजा का अर्थ होता है अपना है। परो वा इति, ये दूसरे का है। इति लघु चेतसाम गणनाम कुर्वन्ति, ऐसा गणना ऐसी जो होता है गिनती छोटे बुद्धि वाले करते हैं। यह मेरा है और यह पराया है। उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, और जो उदार चरित वाले हैं उनके लिए सारी वसुधा एव पृथ्वी ही परिवार है। तो ये रहा तीसरे श्लोक का अर्थ। चौथा है षड्दोष पुरुषेणेह हातव्या भूतिमीक्षता, निद्रा तंद्रा वयं क्रोधम आलस्यम दीर्घसूत्रता। षड्दोष पुरुषेणेह हातव्या भूतिमीक्षता, निद्रा तंद्रा भयं क्रोध आलस्यम दीर्घसूत्रता। तो हमें 6 दोषों को, यह माने यहाँ पर पुरुषेण, पुरुष के द्वारा हातव्या छोड़ देनी चाहिए। कैसे पुरुष के द्वारा छोड़ देनी चाहिए? जो भौतिमीक्षता, जो ऐश्वर्य की इच्छा रखते हैं, ऐसे पुरुष के द्वारा इन 6 दोषों का परित्याग कर देना चाहिए। ऐश्वर्य चाहने वाले पुरुषों को ये 6 दोष त्याग देना चाहिए। कौन कौन दोष हैं? निद्रा तंद्रा वयम क्रोधम आलस्यम दीर्घसूत्रता। निद्रा है, ज्यादा नहीं सोना चाहिए। तंद्रा आलस्य की स्थिति होती है। और भय, नींद के बाद जो अंगड़ाई इत्यादि आती है वह तंद्रा। और भयम, भय, क्रोध, आलस्यम, आलस्य, और दीर्घ सूत्रता, किसी काम को देर में करने की जो आदत है इसे हमें छोड़ देना चाहिए यदि हम ऐश्वर्य की इच्छा रखते हैं। तो ये महाभारत में कहा गया है कि षड् दोष पुरुषेणेह हातव्या भूतिमीक्षिता, निद्रा तंद्रा भयं क्रोधम आलस्यम दीर्घसूत्रता। तो ये माने यहाँ इस पृथ्वी पर भूतिमीक्षिता, जो भूत ऐश्वर्य की चाह रखते हैं, पुरुषेण, पुरुष के द्वारा, षड्दोषा हातव्या, 6 दोषों को त्याग कर देना चाहिए। कौन कौन दोष हैं? तो निद्रा है, तंद्रा है, भय है, क्रोध है, आलस्य है और दीर्घ सूत्रता, किसी काम को देर से करने की आदत। आज करेंगे कल करेंगे, इस प्रकार से समय व्यतीत करना। तो नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जना, शुष्क वृक्षस्य मूर्खास्य न नमन्ति कदाचना। नमन्ति, अब 5वां श्लोक है जिसे आप इसका आदर्श वाचन सुन रहे हैं। नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जना, दुष्क वृक्षस्य मूर्खस्य न नमन्ति कदाचना। फलिनो वृक्षा नमन्ति, फल युक्त वृक्ष झुक जाते हैं। गुणिनो जना नमन्ति, और गुणी व्यक्ति भी झुक जाते हैं। लेकिन मूर्खा शुष्क वृक्षस्य कदाचना न नमन्ति, जो मूर्ख है और शुष्क वृक्ष है कभी नहीं झुकते, इनमें लोच नहीं पाया जाता है।
नमन्ते फलिनो वृक्षा नमन्ते गुणिनो जना शुष्क वृक्षास्य मूर्खाश्च न नमन्ते कदाचन। तो जो वृक्ष फलिना वृक्षा, कैसे वृक्ष, फल से लदे हुए वृक्ष, फल युक्त वृक्ष नमन्ति झुक जाते हैं, फल युक्त वृक्ष झुक जाते हैं। नमन्ति गुणिनो जना, जो गुणवान व्यक्ति हैं वो झुक जाते हैं। और गुणिना जना नमन्ति, गुणवान व्यक्ति झुक जाते हैं। शुष्क वृक्षास्य मूर्खास्य, ये दोनों जो हैं सूखे वृक्ष और मूर्ख, कदाचन न नमन्ति, कभी नहीं झुकते हैं। तो इसका मैंने अर्थ 5वें श्लोक का बताया। अब 6ठा श्लोक हम चलते हैं। यथा चित्तम तथा वाच, यथा वाच तथा क्रिया, चित्ते वाच क्रियायाम च साधूनाम एक रूपता। जैसा चित्त में हो, यथा चित्तम तथा वाच, वैसे वाणी से बोलना चाहिए। और यथा वाच, जैसा बोलिए, तथा क्रिया, वैसा क्रिया कीजिए। चित्ते वाच क्रियायाम च साधूनाम एक रूपता, चित्त वाणी और क्रिया में सज्जनों की एक रूपता होती है। यथा चित्तम तथा वाच, यथा वाच तथा क्रिया, चित्ते वाच क्रियायाम च साधूनाम एक रूपता। जैसा चित्त में है वैसा वाणी से बोलना चाहिए, जैसा वाणी से बोलते हैं वैसा क्रिया रूप में पारित करना चाहिए। और चित्त वाणी और क्रिया में एक रूपता सज्जनों में पाई जाती है। जो कहते हैं, जो सोचते हैं वह कहते हैं, और जो कहते हैं उसे वे करते हैं। तो इस प्रकार से हमने सुवचनानि के सभी अर्थों को बता दिया। अब आप इन श्लोकों के अर्थ अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। और शब्द शक्ति जो आपको आपके पाठ्य पुस्तक में दी गई है, प्रज्ञा, बुद्धि, इंटेलेक्ट, लोचनाभ्याम, दो नेत्रों से, बाय टू आइज, दर्पण, शीशा, मिरर, चलम, चंचल, मूवेबल, परो, पराया, अदर, लघु चेतसाम, छोटी सोच वालों का, ऑफ लो माइंडेड, उदार चरिता नाम, तो उदार चरित वालों का, ऑफ द जनरस, वसुदैव, धरती, ओनली अर्थ, कुटुंबकम, परिवार, फैमिली, हाथ अभ्यास छोड़ देना चाहिए, शुड लीव, बोधिम, संपन्नता, रिचेस, तंद्रा, सुस्ती, लेथर्जी, दीर्घ सूत्रता, देरी से काम करना, प्रोक्रेस्टिनेशन, फलिनो, फल वाले, विथ फ्रूट, गुणिनो, गुण वाले, विथ एट्रीब्यूट्स, कदाचना, कवि, ईवर, चित्तम, मन, माइंड, वाच, वाणी, स्पीच, क्रियायाम, क्रिया में, इन एक्शन, एक रूपता, समानता, सिंपलिसिटी। तो अनय अव्यपादातु माने तो, कदाचन माने कभी, यदा तथा, यथा तथा, जैसे वैसे, एज। इस प्रकार से ये सुवचनानि आपका समाप्त होता है। अब मैं अभ्यास प्रश्नों की ओर चलता हूं। अभ्यास प्रश्न, ये 8वां पाठ है। अभ्यास पूर्ण वाक्य उत्तर, उदार चरिता नाम का एवं कुटुंबकम, का उत्तर हम लिख रहे हैं। पहले के का पूर्ण वाक्य न उत्तर, का उत्तर यही है, उदार चरिता नाम तो, चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम, उत्तर हो जाएगा वसुधैव कुटुंबकम। तो उदार चरिता नाम तो का एव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम। खैर, प्रश्न मैं बोल रहा हूं, आप सुन लीजिए। किम किम चलम भवति, क्या क्या चल होता है। चलम वित्तम, चलम चित्तम, चले जीवित यौनि। वित्तम, वित्तम चलम भवति, चित्तम चलम भवति, जीवित यौवने चलम भवति,
तो क्या क्या होता है? वित्तम चलम भवति, चित्तम चलम भवति, जीवित यौवने चलम भवति। के नमन्ति गाय के नमन्ति। फलिनो वृक्षा नमन्ति, फलिना वृक्षाः नमन्ति। फल से लदे हुए वृक्ष झुक जाते हैं। गोड़िना जना नमन्ति, जना नमन्ति। ठीक है, तो ये दो। लघु चेतसाम का गणना। अयम निज, अयम पर इति गणना लघु चेतसाम कुर्वन्ति। लघु चेतसाम कुर्वन्ति। अयम निज अयम परा इति गणना लघु चेतसाम कुर्वन्ति। के ना नमन्ति, ये अंगा प्रश्न है। के ना नमन्ति, कौन कौन नहीं झुकते? शुष्क वृक्षाः और मूर्खा न नमन्ति। तो ये आज का पहला प्रश्न मैंने आपको अभ्यास प्रश्न का बता दिया और आज का पाठ बस यहीं पर समाप्त होता है। तो आप शेष पाठ और ये प्रश्नों के उत्तर अगले दिन देखेंगे।